हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्टिव ऐसे स्टार्ट करना, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बनेंगे। ये इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला ये वीडियो है, क्योंकि इससे आपका हिंदी और इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है और लगभग सभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, लगभग क्या बन ही जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखो, आपको खुद पे खुद पता चलेगा कि हाँ भाई आपने जो बताया बहुत बेस्ट बताया और मैं भी ऐसा ही करूंगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि टॉपर ऐसा ही करते हैं। देखो आपको क्या करनी है, टॉपर ऐसा नहीं करते क्यों, क्योंकि टॉपर बीच में लटकते नहीं है जल्दी, लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसा आप फॉलो करते हैं वो। ठीक है, आपको तो पहले क्या करना भैया, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। बच्चे इस पे थोड़ा ध्यान रखना है कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि हमें ये नहीं आता है तो हम इसको छोड़ देंगे, ना भाई, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। अब देखो आपको क्या बता रहा हूँ, देखो सबको पता है कि यही होता है, फॉर्मेट यही होता है, पहला ऐसे रहता है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन रहता है, फिर लेटर रहता है, फिर क्वेश्चन आंसर, फिर 10 मार्क्स फ्री। बच्चे बोलेंगे 10 मार्क्स फ्री क्या होता है, वो भी बताऊंगा। उसके बाद पैसेज रहते हैं, उसके बाद इसमें निबंध रहते हैं, इसमें व्याख्या रहते हैं, उसमें पत्र रहते हैं, इसमें प्रश्नोत्तर रहते हैं, उसमें संक्षेपण रहते हैं। बच्चे बोलेंगे इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक, देखो स्टार्टिंग आपका तगड़ा होना चाहिए। सबको पता है कि इंग्लिश में अगर स्टार्ट करेंगे तो एस्से से स्टार्ट करेंगे और हिंदी में स्टार्ट करेंगे तो निबंध से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग होता है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। तगड़ा होने का मतलब क्या होना चाहिए, उसके फॉर्मेट पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके फ्रेशनेस पे ध्यान रखना है कि आप कितना फ्रेश लिख रहे हो, निबंध हो या फिर ऐसे हो। क्यों बच्चे बोलेंगे भैया ऐसा आप क्यों बोल रहे हो कि जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो तगड़ा होना चाहिए। देखो स्टार्टिंग अगर आपका तगड़ा होगा, फ्रेश लिखोगे, अच्छे ढंग से लिखोगे, फॉर्मेट आपका अच्छा होगा, तो टीचर इंप्रेस हो जाते हैं। जब टीचर आपसे इंप्रेस हो जाते हैं तो आपके नंबर ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, और पहला ही में घस फस करके कुछ कुछ लिख दिए, उसी वक्त टीचर का माइंड हो जाता है निगेटिव, वो नंबर काटने लगते हैं, वहीं से नंबर काटना स्टार्ट हो जाता है। अगर पहला क्वेश्चन अगर बहुत बेटर ढंग से लिखते हो ना तो टीचर खुश हो जाते हैं, वो लगता है कि हाँ ये कोई अच्छा बच्चा है, कॉपी है, और वो ज्यादा नंबर नहीं काटते। इसे कोट कहते हैं कि टीचर को इंप्रेस करने का तरीका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो स्टार्टिंग आपका तगड़ा होना चाहिए। मेन फोकस एस्से या फिर निबंध होना चाहिए। मेन फोकस एस्से या निबंध पे होना चाहिए। पहला जो होता है एस्से होता है या फिर निबंध होता है, तो मेन फोकस उस पे रहना है। ठीक है, उसमें कुछ टाइम लेकर थोड़ा सोच लो कि हाँ कि मैं कैसा लिखने वाला हूँ, क्या क्या लिखने वाला हूँ, ताकि कुछ गलत ना हो। कुछ भी गलत ना लिखा है उसे घस फीस करके मतलब बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेश लिखना है। ठीक, बिल्कुल फ्रेश और फॉर्मेट के साथ लिखना है, बिल्कुल फ्रेश और फॉर्मेट के साथ लिखना है। बच्चों चलो ठीक है, इतना तो बता दिए। अब बोलो अब कहना क्या चाह रहे हो। कुछ टाइम लेकर पेपर रिलैक्स होकर पूरा पढ़ना। देखो जब भी आपके हाथ में पेपर मिले, बच्चे क्या करते हैं, पेपर मिलते ही पहला क्वेश्चन देखे उसको लिखने लगे पर्यावरण संरक्षण पे निबंध। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यही आपके साथ प्रॉब्लम है। जब भी आपके हाथ में पेपर मिले तो पहले तो रिलैक्स रहना, थोड़ा रिलैक्स रहना। बच्चे बोलेंगे क्या क्या बोल रहे हो, रिलैक्स रहना। रिलैक्स रहने का मतलब पेपर जब हाथ में मिले तो एकदम शांत माइंड से, कूल कूल, एकदम कूल रहना, एकदम कूल। घबराना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं। उसके बाद पेपर पूरा पढ़ना। पूरा पढ़ने का मतलब क्या है कि पेपर का आगे तक देखना, अंत तक। ठीक है, बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों करेंगे भैया। देखो ऐसा करने से ना आपका एकदम माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन आपको पता होंगे जो क्वेश्चन आगे पूछे जा रहे होंगे। निबंध तो आप पहला में देख लिए निबंध। ठीक, आगे चल के देखोगे क्या भैया, मैच द फ्लोइंग, उससे देख के आपका माइंड एकदम खुश हो जाएगा। मैच द फ्लोइंग देख से आपका माइंड क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा खुश, क्योंकि मैच द फ्लोइंग में क्या होता है भैया, बोलो मैच द फ्लोइंग में क्या होता है, राइटर नेम होते हैं, उसको देख के खुश हो जाएगा। हो सकता है कि आगे चल के समरी देख के खुश हो जाए, क्वेश्चन आंसर देख के खुश हो जाए, लेटर देख के खुश हो, मतलब ये सब क्या होता है, माइंड आपका खुश हो जाता है और माइंड एकदम पॉजिटिव हो जाता है। जब आपका माइंड पॉजिटिव हो गया तो आपका पेपर बहुत बेटर जाने वाला है। अगर आपका माइंड थोड़ा निगेटिव हो गया, शुरू में ही घबरा गए, शुरू में ही डर गए, तो आपका पेपर खराब जा सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरा पहले पढ़ लेना है, क्वेश्चन को एक झलक पूरा देख लेना, उसके बाद आना है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे। ठीक, देखो आपको क्या करना है। अब देखो एस्से स्टार्ट करोगे, बच्चे बोलेंगे चलो एस्से हम कैसे लिखेंगे। देखो एस्से में ऊपर लिखना क्या है, एस्से का जो टॉप हेडलाइन होगा उसको बीच में लिख देना है। ठीक है, उसको बीच में लिखने के बाद उसके बाद आप एस्से याद स्टार्ट करना। ठीक, उसके बाद आप एस्से क्या करोगे भैया, स्टार्ट करोगे, उसके बाद एस्से स्टार्ट करोगे। ठीक, चलो एस्से आपका हो गया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात करें। अब बच्चे बोलेंगे भैया हमें एक्सप्लेनेशन नहीं पता है। कोशिश करना कि सीरियल वाइज चले। ठीक, कोशिश करना कि सीरियल वाइज चले। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आंसर लिख दिए उसके बाद आए एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कर सकते हो लेकिन ऐसा नहीं करना। ठीक, कोशिश करना। देखो एक्सप्लेनेशन अगर आपको उस वक्त अच्छे ढंग से नहीं लिख पा रहे हो, अगर उस वक्त आप एक्सप्लेनेशन अच्छे ढंग से नहीं लिख पा रहे हो तो उस वक्त आपको स्पेस वहां पे छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में जब आना है तो एक्सप्लेनेशन पे भी कुछ कुछ लिख देना है। ठीक, अगर सीरियली वाइज करते हो ना, टीचर भी लगता है हाँ यार ये बच्चा को सब कुछ पता है, भाई सब कुछ पता है। तो इससे क्या होता है, टीचर आपके इंप्रेस हो जाते हैं आपसे। टीचर आपके जब इंप्रेस हो जाते हैं, मान लो बल्ले बल्ले, तो एक्सप्लेनेशन अगर उस वक्त नहीं पता है, अगर एक्सप्लेनेशन उस वक्त नहीं पता है तो थोड़ा स्पेस छोड़ के अगला क्वेश्चन करना है। लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट में आएंगे तो उस एक्सप्लेनेशन पे सोचेंगे और अपने मन से कुछ बना के लिख देंगे। बीच में नहीं सोचना है। बीच में जब सोचने लगोगे तो क्या होता है, नर्वसनेस होने लगती है और घबराहट होने लगती है। घबराहट होने की वजह से आगे का पेपर खराब जा सकता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आंसर में क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नहीं लिखना होता है। क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नहीं लिखो, सिर्फ लिख दो कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका नाम लिखो, उसके बाद आंसर यहाँ लिखो और यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, और कुछ नहीं करना है।
मैच द फ्लोइंग में ऐसा नहीं कि दोनों साइड लिखे उसको आप तीर पे तीर मिलाओ, कि फलना के घर से फलना के घर पे तीर, है ना, इसके घर से इसके घर पे तीर, इसको ऐसे इसको ऐसे, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना भैया कि पहला का अगर बी है तो ऐसे कर दो, पहला का बी, दूसरा का सी है तो दूसरा का सी, ऐसे कर देना। ठीक है, तो मैच द फ्लोइंग आपको ऐसे करनी है। ये 3 पे लेके ना बहुत बच्चे को थोड़ा माइंड में डाउट रहा होगा, तो वो सब क्लियर हो गया। देखो अब क्या करना है आपको, देखो ऐसे हो गया एक्सप्लेनेशन। अगर उस वक्त आपको नहीं पता है, अगर पता है तो लिखते चलो, जो कुछ भी पता है उसको लिखते चलो। अगर उस वक्त एक्सप्लेनेशन नहीं पता है तो उसके लिए स्पेस छोड़ के आगे क्या करना है भैया, लेटर लिखना है। ठीक, लेटर लिखने के बाद आए क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन आंसर लिखते जा रहे हैं, उसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें नहीं पता है लेकिन इसके बारे में हल्का हल्का पता है, उस पर हम सोचेंगे तो लिख सकते हैं, तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ दोगे। ठीक है, और जब सेकंड अटेम्प्ट में आओगे तो आपके पास जितना भी टाइम बचा होगा सेकंड अटेम्प्ट में, उस टाइम को न्यूट्रलाइज करना है। उस टाइम पे सोचना है कि हाँ, कि इस टाइम में हम किस क्वेश्चन पे कैसे सोच के कैसे लिखे। ठीक है, ऐसा ना कि आधा घंटा टाइम बचा है सेकंड अटेम्प्ट में, पहले के क्वेश्चन में हम सोचने में आधा घंटा लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद 10 मार्क्स फ्री वाला तो इसमें तो कुछ सोचना ही, उसके बाद पैसेज देख लेना। ठीक, आपको क्या करना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उस क्वेश्चन पे उस वक्त ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ज्यादा सोचना नहीं है, घबराहट बढ़ाना नहीं है, बेचैनी बढ़ाना नहीं है एग्जाम हॉल में। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में आएंगे, सेकेंड अटेम्प्ट में जब आएंगे तो उसके बाद उस क्वेश्चन पे सोचेंगे और उसको फिर से लिखेंगे, अपने मन से बना के लिखेंगे। और बार बार मैं बोलोगे सेकेंड अटेम्प्ट में आना तो देख लेना कि आपके पास टाइम कितना बचे हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि अगर 10 मिनट टाइम बचे हैं तो एक एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिया। अगर 10 मिनट टाइम बचे हैं आपके पास 2 क्वेश्चन करने हैं तो कोशिश करना है कि 4 मिनट 5 मिनट के अंदर एक खून क्वेश्चन को करके खत्म कर ले। और लास्ट में क्या करना भैया बता रहा हूँ, लास्ट में एक बार पूरा कॉपी को पढ़ के देख लेना कि आपने सब कुछ ठीक ठाक लिखा है ना, जो सीरियल नंबर जो है वो सब कुछ ठीक ठाक लिखा है ना। लास्ट में कॉपी रीचेक कर लेना, उसके बाद कॉपी को जमा करना। तो सब्जेक्टिव आपको कैसे कंप्लीट करनी है वो सब कुछ मैंने बता दिया। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा और सीरियली वाइज सॉल्व होगा, आपके टीचर इंप्रेस हो जाएंगे और लगभग सभी क्वेश्चन, लगभग क्या मतलब सभी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना ही है, सभी क्वेश्चन को टच करना ही है, जो क्वेश्चन भी है सबको टच करना है, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होता, आईआईटी जेईई नहीं है या फिर नीट नहीं है। ठीक, तो आपको इन सब पे ध्यान रखना है, पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।